लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर माइटोसिस की कंप्लीटली डिविजन्स को स्टडी किया। अब हम बात करते हैं कि माइटोसिस किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि माइटोसिस के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि जो डॉटर सेल्स बने हैं वो आपके पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब मसल सेल डिवाइड करेंगे तो वो मसल सेल्स ही बनाएंगे। इसी तरह जब आपके आई के सेल डिवाइड होंगे या आपके बोन्स के सेल डिवाइड होंगे तो वो भी जो है वो बोन्स के सेल्स ही क्रिएट करेंगे। सो दैट्स वाई माइटोसिस जो है वो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो अनचेंज रखती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और फिर आपकी इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हीलिंग का प्रोसेस या आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी आपने देखा है कि प्लांट्स के अंदर से अगर हम एक पार्ट को रिमूव करके उसे डिफरेंटली सॉइल में ग्रो करें तो वो उसी प्लांट की आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करता है। इसकी रीज़न माइटोसिस है, क्योंकि माइटोसिस में आइडेंटिकल क्लोन्स या आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। सो दैट्स वाई इस प्लांट की आइडेंटिकल जब ये प्लांट ग्रो करवाएगा एक्चुअली तो ये प्लांट, ये जो डॉटर प्लांट होगा ये आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट प्लांट से, और फिर इसी वजह से जो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस होती है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में रीजनरेशन का बात की थी। रीजनरेशन ये थी कि अगर मैं अर्थवर्म को कट करूं तो वो अर्थवर्म अपने आप को दोबारा से रीग्रो कर लेता है अपने आइडेंटिकल कॉपी में। तो जहां भी आइडेंटिकल कॉपीज का जिक्र होगा वहां पर आपकी माइटोसिस का जिक्र होगा, क्योंकि माइटोसिस आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो रीजनरेशन के अंदर भी माइटोसिस जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जब हम लोगों ने टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग की बात की थी तो टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग में अगेन जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। सो दैट्स वाई इधर भी जो है वो माइटोसिस का रोल होगा। तो जब आपने टिश्यू कल्चरिंग की बात करनी है या आपने क्लोनिंग की बात करनी है, तो चाहे वो ह्यूमन की क्लोनिंग हो या चाहे वो एनिमल्स की टिश्यू कल्चरिंग या क्लोनिंग हो, उन सब में माइटोसिस जो है वो उसकी वजह रीज़न बनेगी। फिर हम लोग जब ज़ख्मी होते हैं या हम लोगों के जब कोई डैमेज हो जाता है टिश्यूज़, तो उसके बाद जो नए टिश्यूज़ बनने का प्रोसेस होता है वो भी आपकी जो है माइटोसिस की वजह से होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ वुंड्स और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स ये सब बिकॉज ऑफ माइटोसिस होते हैं। तो इस तरह से माइटोसिस सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सबसे बढ़ के सेल की बॉडी की हीलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर माइटोसिस ना हो तो हमारी बॉडी ना ग्रो कर सके ना ही अपने आप को हील कर सके। तो जो एजिंग की जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं वहाँ पे एक मेन कॉज माइटोसिस का ना होना होता है, क्योंकि एजिंग के अंदर जो होता है वो सेल के पास ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को डिवाइड करे, माइटोसिस के थ्रू न्यू सेल्स क्रिएट करे। सो दैट्स वाई जब सेल्स अपने आप को न्यू सेल्स से रिप्लेस नहीं करते, उनका फंक्शन लॉस्ट होता है, तो वो ह्यूमन को या एनिमल को या इवन प्लांट को भी जो है वो एजिंग के प्रोसेस में ले जाते हैं। थैंक यू।